नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। काफ़ी दिनों से आप लोग ये जानना चाह रहे थे कि वर्ष 2022 में कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा, किन किन महीनों में होगी धन की बरसात, कौन से महीने ऐसे होंगे जब आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदेंगे, और कब लगेगी नौकरी और कब होगा विवाह। साथ ही साथ ऐसा कौन सा समय है जब आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दरअसल हमारे जीवन पर ग्रहों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और जब ग्रह हमारी कुंडली में गोचर में शुभ स्थिति में होते हैं, अच्छे भाव में गोचर करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और जब अशुभ भाव में या फिर पीड़ित अवस्था में होते हैं तो हमें सावधान रहना होता है। कभी कभी होता ये है कि हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लेते हैं, लेकिन बाद में उसमें विवाद खड़ा हो जाता है। नौकरी बदलते हैं तो परेशानी बढ़ जाती है। नया व्यापार शुरू करते हैं तो घाटा हो जाता है। शादी ब्याह के रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या फिर उस स्तर की सफलता नहीं मिलती जितनी अपेक्षा थी। तो हमें कब कौन सा कार्य करना है, अगर ग्रह स्थितियां उस कार्य के अनुकूल रहें तो बहुत बड़ा लाभ होता है। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि आपको किस किस कालखंड में कौन कौन सा कार्य करने से अधिकतम लाभ होगा और किन किन कालखंडों में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। हालांकि गज केसरी राजयोग के नाम से मैं हर महीने की शुभ कालखंडों की जानकारी देता रहता हूं, लेकिन जीवन में उच्च स्तर की सफलता मिले इसके लिए से पहले से प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही आपको उच्च स्तर की सफलता मिलती है। और अगर आपको जानकारी होगी कि जीवन में कौन सा समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और किस समय आप पर संकट के बादल छाने वाले हैं, तो आप उसी के अनुसार भविष्य की प्लानिंग कर पाएंगे, अच्छे समय का अधिकतम लाभ ले पाएंगे और खराब समय पर अपनी सुरक्षा कर लेंगे। तो आइए बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए कौन सा समय सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी जानकारी हो जाए और वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। जनवरी और फरवरी के महीने बीत चुके हैं, इसलिए शुरुआत मार्च से करते हैं। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, जो कि 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। मार्च की बात करें तो मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि 3 बड़े और बलवान ग्रह आपकी कुंडली में लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। और यहाँ पर मंगल हैं, जो कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। शुक्र मकर राशि में कारक होते हैं, और शनि तो मकर राशि के स्वामी हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो तीनों ही बड़े ग्रह और बलवान ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव आपकी इच्छाओं, आपकी कामनाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करता है। एकादश भाव धन, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के लाभ को प्रदर्शित करता है। 11वें भाव में कोई भी ग्रह, और वह भी उच्च का हो, गोचर करे तो बहुत श्रेष्ठ फल देता है। यहाँ मंगल उच्च के हो रहे हैं और आपके राशि के स्वामी देवगुरु हैं, और मंगल देवगुरु के मित्र हैं। तो मित्र की राशि में और उच्च के होकर लाभ के भाव में गोचर करें तो कहना ही क्या होगा। हर तरह से लाभ ही लाभ का योग बन रहा है। यहाँ शनि भी हैं, और शनि जो हैं वो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, और शनि आपके विदेश भाव के भी स्वामी हैं।
तो शनि आपको हर तरह का लाभ देंगे, खास करके विदेश से तो बहुत बड़ा लाभ आपको देने वाले हैं शनिदेव। और मंगल यहाँ पर महाधनी योग भी बना रहे हैं। देखिए, मंगल धन भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। धन भाव का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। और मंगल क्या है? मंगल भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के कारक हैं। तो आप नोट कीजिए, 7 अप्रैल 2022 7 अप्रैल 2022 तक मंगल आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। आपको भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या मकान, निश्चित रूप से इनमें से कोई न कोई एक लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। दशम एकादश भाव में शुक्र का गोचर है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शुक्र आपकी इच्छाओं, आपके सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल, शुक्र और शनि का ये महायोग जो कि आपकी कुंडली में पूरे 25 माह के बाद बन रहा है, आपकी हर इच्छा पूरा करने में सहायक होगा। वो सपना जो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, चाहे वो शानदार मकान का हो, शानदार वाहन का हो, संतान की इच्छा हो, विवाह की इच्छा हो या अन्य कोई इच्छा, कोई सपना, वो इस महायोग के बनने से पूरा होगा। क्योंकि ये महायोग अत्यंत श्रेष्ठ योग है और पूरे 25 माह के बाद ये योग बन रहा है। इस महायोग के बनने से आपको धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास काम की कमी नहीं होगी। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु, कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु, तो आपके पास कार्य की अधिकता रहेगी और जितना ज़्यादा आप कार्य करेंगे उतना ही लाभ होगा। मंगल और शनि की जो युति होती है वो टेक्निकल फील्ड के जातकों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाली होती है। जो जातक टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हैं, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, वादन, गायन, पत्रकारिता, सोशल मीडिया, ड्राइंग, पेंटिंग, इन सब जातकों को भर भर के पैसा मिलेगा। एकादश भाव में मंगल, शुक्र, शनि का महायोग आपके सोशल रिलेशंस का दायरा बढ़ाएगा। आपके संबंधों में गति आएगी, प्रगाढ़ता आएगी, जिसका लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्यों के बल पर मान सम्मान प्राप्त करेंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप विदेशों से भी धन कमाएंगे। साथ ही साथ आपके लग्न के स्वामी देवगुरु हैं, तो देवगुरु धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ाएंगे। भले ही आपका खर्च थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अच्छे कार्यों पर होगा, जैसे कि बच्चों की उच्च शिक्षा है, शादी ब्याह का आयोजन है, कोई धार्मिक आयोजन है, इन सब कार्यों पर धन आपका खर्च होगा। यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि मंगल जो है वो भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य से आपको लाभ होगा। भाग्य का स्वामी लाभ भाव में गोचर करे तो इससे बेहतर कॉम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता कि भाग्य का स्वामी उच्च का होकर लाभ के भाव में गोचर कर रहा है और साथ ही साथ मंगल धन भाव के भी स्वामी हैं, तो धन का संचय भी कराएंगे और ये धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में होगा। चूँकि शुक्र एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो महिलाओं का ज्वेलरी बॉक्स ऑर्नामेंट से परिपूर्ण होगा। महिलाएं डायमंड, गोल्ड, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स परचेज करेंगी और इससे आपके परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस परिवार का भी है। और मीन राशि के लिए मार्च का महीना बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अब बात करते हैं अप्रैल के महीने की। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के महीने में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मीन राशि में आ जाएंगे, आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे। हंस महापुरुष राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग होता है और जिस जातक की कुंडली में ये राजयोग बनता है वह जातक अत्यंत धनवान, ज्ञानवान,
बुद्धि विवेक से परिपूर्ण होता है, अत्यंत भव्य व्यक्तित्व का स्वामी होता है और दुनिया उसके ज्ञान और बुद्धि का लोहा मानती है। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे और शनिदेव आपकी कुंडली के विदेश भाव में गोचर करेंगे। राहु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, आपकी कुंडली के धन भाव में विराजमान होंगे। और केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु और केतु दोनों ही आकस्मिकता के कारक होते हैं और राहु धन भाव में गोचर कर रहे हैं तो अनायास अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ दिला देंगे। चूँकि मंगल स्वामी है धन भाव के और मंगल के प्रभाव से, मंगल के बारे में मैंने बताया कि 7 अप्रैल तक बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में राहु मंगल के प्रभाव को बढ़ा देंगे और आप अपने पराक्रम, साहस और मंगल की ऊर्जा के बल पर बहुत अधिक धन प्राप्त करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। और ये धन का संचय प्रॉपर्टी के रूप में होगा, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। जहाँ तक केतु की बात है, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और अष्टम भाव में गोचर करते हुए केतु जो हैं अप्रैल के महीने में क्या बल्कि पूरे वर्ष भर आपको अचानक से धन लाभ के योग बनाते रहेंगे। खास करके ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ दिला देंगे। साथ ही साथ केतु के साथ गोचर में जो भी ग्रह आएगा अष्टम भाव में, केतु उस ग्रह के प्रभाव को भी बढ़ा देंगे। अचानक से धन प्राप्ति के तो प्रबल योग हैं, क्योंकि राहु सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं एक एक बिंदु पर विस्तार से, धन के बारे में, व्यापार के बारे में, विवाह के बारे में, नौकरी के बारे में और सब बिंदुओं पर। सबसे पहले बात करते हैं धन की, क्योंकि धन के बगैर आज के युग में कोई भी कार्य संभव नहीं है। हालांकि ज्ञान का भी महत्व है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है। तो मार्च का महीना तो धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि मंगल, शुक्र और शनि का महायोग आपके कुंडली के लाभ भाव में बन रहा है। अब डेट आप नोट कीजिए, 13 मार्च 2022 देवगुरु राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और पूरे वर्ष भर आपको धन का लाभ देंगे, नौकरी का लाभ देंगे, संतान का लाभ देंगे, शिक्षा का लाभ देंगे और विवाह का भी योग बनाएंगे देवगुरु पूरे वर्ष भर। चूँकि पूरे वर्ष भर देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में ही होगा। अब आप दूसरी डेट नोट कीजिए, 31/3 से 27/4, 31 मार्च से और 27 अप्रैल शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। चूँकि धन के सबसे बड़े कारक होते हैं देवगुरु, शुक्र, मंगल और सूर्य भी आपको धन प्रदान करते हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो 31/3 से 27 अप्रैल तक शुक्र का गोचर कुंडली के विदेश भाव में होगा और विदेश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। अति विशिष्ट कारक होने के नाते शुक्र 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। तो ऐसे में विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं। हालांकि शुक्र 12वें भाव में खर्च बढ़ाएंगे, लेकिन धन आएगा तो खर्च होगा और शुक्र जो खर्च कराएंगे वह आप अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने परिवार पर खर्च करेंगे, अपने घर के लिए सुख सुविधा के साधन जुटाएंगे और महिलाएं अपने लिए ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी परचेज करेंगी। अगली डेट आप नोट कीजिए, 27/4 से और 23/5, 27 अप्रैल से और 23 मई। ये समय भी आपके लिए धन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा।
और यहाँ देवगुरु भी हैं। देवगुरु और शुक्र दोनों ही आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे तो धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि देवगुरु और शुक्र एक दूसरे से शत्रुवत व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर आप इसका विश्लेषण करें सही तरीके से तो देवगुरु क्या हैं? देवगुरु ज्ञान के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं। और शुक्र क्या हैं? शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। दोनों ही परम ज्ञानी हैं। फर्क इतना है कि देवगुरु जो धन प्रदान करते हैं वो आप अपने ऊपर और समाज पर भी खर्च करते हैं। शुक्र जो धन प्रदान करते हैं वह धन आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर खर्च करते हैं। शत्रुता का कारण केवल दैत्य और देवों के बीच शत्रुता के कारण शत्रु माना जाता है, अन्यथा दोनों ही ग्रह प्रबल ज्ञानी हैं, प्रबल तेजस्वी हैं और जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो 27/4 से 23/5 का समय भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद 23/5 से 18/6, 23/5 से 18/6 ये समय भी धन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि शुक्र का गोचर धन के भाव में होगा। यहाँ पर राहु हैं, राहु मित्र हैं शुक्र के, तो धन राहु जो हैं शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। तो 23/5 से 18/6 के बीच में धन के संचय के प्रबल योग हैं और आपका निवेश बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी आपकी भरी रहेगी। तो इस तरह से मार्च, अप्रैल, मई और जून, 18 जून ये जो टाइम पीरियड है ये धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ है। इसके बाद अगली जो डेट बन रही है 13 जुलाई, 13 जुलाई से लेकर के और 7 अगस्त, इस गोचर काल में शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव में रहेंगे। इस कालखंड में शुक्र आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुक्र का ये गोचर बुध की राशि में हो रहा है और बुध शुक्र के परम मित्र हैं। और बुध क्या है? ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, तर्क शक्ति, वाक शक्ति, आपकी रचनात्मक क्षमता के कारक हैं। तो आपके सुखों में वृद्धि करेंगे। खास करके जो जातक बुध के प्रभाव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कला, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में सुखों की, खुशियों की बहार आएगी। अगली डेट नोट कीजिए, 18 अक्टूबर से 11 नवंबर, 18 अक्टूबर से और 11 नवंबर शुक्र का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे खराब भाव है, लेकिन यहाँ केतु का गोचर है। केतु शुक्र के प्रभाव को बढ़ा देंगे और शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, सेकंड हाउस पर। तो ऐसे में आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। आकस्मिक रूप से आपको धन प्राप्त हो सकता है, भले ही अन्य ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव पड़े, लेकिन शुक्र यहाँ पर आपको महाधनी बना देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके बाद अगली डेट है 5 दिसंबर से 29 दिसंबर, 5/12 से और 29/12। यहाँ पर शुक्र का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा, कर्म भाव में होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं देवगुरु, या फिर जो लोग बैंकिंग सर्विसेज से है, एजुकेशन सेक्टर से, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या जो काउंसलर हैं, या ब्याज बट्टा गिरवी का कार्य करते हैं, या वो जातक जिनका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई शिक्षण संस्थान है, या वो जातक जो कि ज्योतिषी हैं, पुरोहित हैं,
कर्म कांड कराने वाले हैं, ऐसे जातकों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे। और इसके बाद तो फिर 2023 में कहना ही क्या, शुक्र एक बार फिर से लाभ के भाव में आ जाएंगे। तो इस तरह से इन कालखंडों में धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। वैसे तो आपको पूरे वर्ष 2022 में धन की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि देवगुरु आपके लग्न में गोचर करेंगे और हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। लेकिन फिर भी अगर इन कालखंडों में आप विशेष प्रयास करेंगे तो विशेष सफलता भी मिलेगी और हर तरह से आपको धन का लाभ होगा। साथ ही साथ आकस्मिक धन लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति, गड़े हुए धन की प्राप्ति, खजाने की प्राप्ति, ये सब आपको इन कालखंडों में होगा। खास करके जब सेकंड हाउस में या अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा। अब बात करते हैं विवाह के बारे में। तो बात करते हैं विवाह के। देवगुरु और शुक्र दोनों ही विवाह के कारक होते हैं और 13 अप्रैल को देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में रहेगा। तो देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और यहाँ से पूरे वर्ष भर विवाह के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे कालखंड हैं जहाँ पर प्रबल योग बनेगा और सर्वश्रेष्ठ योग बनेगा, और वो ये है 31 मार्च 2022 तक। 31 मार्च 2022 तक शुक्र का गोचर लाभ के भाव में रहेगा और यहाँ पर शुक्र आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। विवाह के लिए भी उत्तम काल है, साथ ही साथ संतान प्राप्ति के लिए भी बेहतर समय रहेगा। इसके बाद दूसरी जो डेट है वो है 27 अप्रैल से और 23 मई। शुक्र का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु की दृष्टि तो सप्तम भाव पर है ही, शुक्र की भी दृष्टि पड़ेगी। तो ऐसे में 27 अप्रैल से 23 मई का तो जो समय है वो वैवाहिक संबंधों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद जो अगली डेट है वो है 18 जुलाई से 7 अगस्त। 18 जुलाई से और 7 अगस्त। इस गोचर काल में शुक्र आपकी कुंडली के सुख भाव में विराजमान होंगे और सुखों में वृद्धि करेंगे। विवाह सुख का सबसे बड़ा कारक है, विवाह होगा, सुख प्राप्त होगा। तो इस समय भी शुक्र विवाह का योग बनाएंगे 18/7 से और 7 अगस्त के बीच। और इसके बाद का जो अगला समय है वैवाहिक दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ रहने वाला जो है वो है 13 जुलाई से और 7 अगस्त। इस गोचर काल में शुक्र आपके कुंडली के सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव से दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप, लव रिलेशंस, इन सब का विचार किया जाता है। आपके लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और वो वैवाहिक संबंधों में परिणित होगा। अब इस तरह से ये जो कालखंड हैं ये आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाले हैं विवाह के दृष्टिकोण से। अब आइए बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। ग्रहों के युवराज बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं और देवगुरु बुध के परम मित्र हैं। तो ऐसे में देवगुरु और बुध ये आपके लिए पूरे वर्ष भर व्यापार की अच्छी और लाभ की स्थितियां बनाते रहेंगे। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे हैं जिन कालखंडों में बुध अपना सर्वश्रेष्ठ प्रभाव दिखाएंगे और आप व्यापार के क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, अपने व्यापार को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
नई कंपनी बना सकते हैं, नई इंडस्ट्री बना सकते हैं, नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो व्यापार की दृष्टि से 2 जुलाई से 17 जुलाई डेट आप नोट कर लीजिए, आपको बहुत इससे भविष्य में लाभ होगा। 2 जुलाई से और 17 जुलाई बहुत ही शार्ट पीरियड है, लेकिन बुध का गोचर कुंडली के सुख भाव में होगा, एम मरकरी, और ये गोचर मिथुन राशि में होगा। मिथुन राशि बुध की अपनी राशि है, स्वराशि है, और बुध की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर, कर्म भाव पर, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से 2 जुलाई से 17 जुलाई का समय बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बाद एक और कालखंड है जो कि व्यापार की दृष्टि से वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ कालखंड होगा, और काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है इसमें। 21/8 से लेकर 26 अक्टूबर 26 अक्टूबर बुध का गोचर कन्या राशि में होगा, आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर देखिए कई स्थितियाँ आपके पक्ष में बन रही हैं। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि होती है, बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है, तो ऐसे में भद्र महापुरुष राजयोग का भी निर्माण होगा। अब 21/8 से लेकर के 26/10 का जो टाइम पीरियड है, लगभग 70 दिन का ये समय है। इस टाइम पीरियड में व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ कालखंड है, क्योंकि देवगुरु और बुध में दृष्टि संबंध भी बनेगा। देवगुरु लग्न भाव में गोचर करेंगे, बुध सप्तम भाव में गोचर करेंगे। न केवल व्यापार की दृष्टि से, विवाह की दृष्टि से, रोजगार और नौकरी की दृष्टि से, हर दृष्टि से यह गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा आपके जीवन में। तो इस समय का जरूर लाभ उठाइएगा। कोई नया स्टार्टअप शुरू कीजिए, कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू कीजिए, निश्चित रूप से आपको पूरी और पूरी सफलता प्राप्त होगी। और इसके बाद अगली जो डेट है वह है 3 दिसंबर से 28 दिसंबर, 3 दिसंबर से और 28 दिसंबर। यहाँ पर बुध का गोचर कुंडली के दशम भाव में होगा। दशम भाव के स्वामी हैं बुध, देवगुरु, और यहाँ भी बुध का गोचर केंद्र के भाव में हो रहा है, देवगुरु की राशि में हो रहा है। तो जॉब, कैरियर और प्रोफेशन के दृष्टि से बुध का मित्र राशि में गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो इन कालखंडों का लाभ उठाएं। अब आइए प्रॉपर्टी और वाहन की बात कर लें। जहाँ तक प्रॉपर्टी की बात है तो उसके बारे में तो पर्याप्त चर्चा पहले ही हो चुकी है। जब मैंने धन के बारे में चर्चा की थी तो वहीं पर प्रॉपर्टी की बात आ गई थी। बात रही वाहन की, तो शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लाभ के भाव में रहेगा, और 29 अप्रैल तक शनि का गोचर लाभ के भाव में रहेगा। और इस पीरियड में आपको वाहन का लाभ, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, ये आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ मंगल भी उच्च के होकर के 7 अप्रैल तक लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो इस गोचर काल में भी आपको प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। इसके बाद जो दूसरा कालखंड आता है वाहन की दृष्टि से 12 जुलाई से लेकर के और 31 दिसंबर तक होगा क्या कि शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके 12वें भाव में गोचर करेंगे, और 12 जुलाई को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के लाभ के भाव में हो जाएंगे। तो ये समय 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने के लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। जहाँ तक भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, प्लाट की बात है
तो मंगल के बारे में मैंने बताया कि 11वें भाव में उच्च के हैं 7 अप्रैल तक। इसके बाद जो दूसरा कालखंड है प्रॉपर्टी के दृष्टिकोण से, वो है 23/5 से लेकर के और 18 जून तक। यहाँ पर मंगल गोचर करेंगे मेष राशि में, धन के भाव में। मेष राशि मंगल की राशि है, स्वराशि है, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का लाभ दिलाएंगे। और इसके बाद नवंबर में एक बार फिर से प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। 11 नवंबर से और 5 दिसंबर तक मंगल का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, भाग्य भाव में होगा। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई प्लाट आप खरीद सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं नौकरी, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में या शासन प्रशासन में। आइए उस पर बात करते हैं। जहाँ तक सरकारी नौकरी की बात है, इसके 3 ग्रह प्रमुख कारक होते हैं, सूर्य, बुध और मंगल। अगर शासन प्रशासन, राजनीति या सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो उसके प्रबल कारक हैं सूर्य और बुध। और अगर आप सैन्य क्षेत्र, चिकित्सा जगत, गेम्स, स्पोर्ट्स, टेक्निकल फील्ड, इन सब में जाना चाहते हैं तो इसके कारक होते हैं मंगल। पहले सूर्य की बात करते हैं। जो पहला कालखंड है वो है 15 मार्च से 14 अप्रैल। 15 मार्च से 14 अप्रैल, आप डेट्स नोट कीजिए। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में होगा और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है। सूर्य और गुरु की युति बनेगी जो कि अत्यंत श्रेष्ठ युति मानी जाती है। और अगर आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, या फिर आप किसी और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो ये जो समय है सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद सूर्य का गोचर 14 अप्रैल को मेष राशि में हो जाएगा और मेष राशि उच्च की राशि है। और 15 मई तक सूर्य का गोचर मेष राशि में ही रहेगा, उच्च की राशि में रहेगा। और 8 अप्रैल को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपकी कुंडली के धन भाव में बुधादित्य राजयोग बनेगा। और बुधादित्य राजयोग कुंडली में जब जब बनता है तब तब सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अगली डेट नोट कीजिए, 15 जून से और 16 जुलाई। 15 जून से 16 जुलाई सूर्य का गोचर मिथुन राशि में, बुध की राशि में, आपकी कुंडली के सुख भाव में होगा। और 2 जून से बुध भी यहीं पर गोचर करेंगे। तो यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बन गया जो कि सरकारी नौकरी के लिए श्रेष्ठ योग बन रहा है। इसके बाद 16 जुलाई से 17/8 का जो समय है, ये कालखंड भी आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर बुध का भी गोचर होगा 17 जुलाई से। 16 जुलाई को सूर्य का गोचर होगा और 17 जुलाई को मरकरी का गोचर होगा। और यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनेगा और पंचम भाव संतान और शिक्षा का भाव होता है, तो सरकारी नौकरी के यहाँ भी प्रबल योग बनेंगे। और इसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ योग बन रहा है वह बन रहा है 17 सितंबर से और 17 अक्टूबर। ये गोचर काल ऐसा समय रहेगा जबकि सूर्य का गोचर कन्या राशि में होगा। कन्या राशि बुध की राशि है, उच्च की राशि है। और बुध का भी गोचर 26 अक्टूबर तक
यहाँ पर रहेगा और 17/9 से 17/10 तक है सूर्य का गोचर, 17 अक्टूबर तक। तो 17 अक्टूबर तक सूर्य और बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। साथ ही साथ सूर्य बुध यहाँ पर भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे 26 अक्टूबर तक। तो ये गोचर काल भी गवर्नमेंट जॉब की दृष्टि से बहुत बेहतर रहेगा। इसके बाद 16 नवंबर से और 16 दिसंबर सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि मंगल की राशि में होगा, मित्र की राशि में होगा और यहाँ पर भाग्य भाव में सूर्य का गोचर होगा। तो भाग्य के सपोर्ट से आपको सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। और 16 दिसंबर को कुंडली के दशम भाव में सूर्य का गोचर हो जाएगा और धनु राशि में, देवगुरु की राशि में ये गोचर होगा। तो सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं। ये तो रही सूर्य और बुध की बात। अब अगर आप सैन्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चिकित्सा क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर आप गेम्स, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, 7 अप्रैल तक मंगल का गोचर लाभ के भाव में है और मंगल आपको अपने क्षेत्र से संबंधित गवर्नमेंट्स जॉब दिला देंगे। और इसके बाद जो अगला श्रेष्ठतम समय बनता है फोर्स में जाने के लिए या मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए, मंगल का गोचर होगा पराक्रम भाव में। और पराक्रम भाव में मंगल कारक होते हैं। साथ ही साथ आपके पराक्रम, शौर्य और ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। और जो जातक सैन्य क्षेत्र में या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या गेम्स, स्पोर्ट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10 अगस्त से 16 अक्टूबर 10 अगस्त से 16 अक्टूबर ये समय बहुत श्रेष्ठ है। और इसके बाद मंगल मिथुन राशि में गोचर करेंगे और फिर 13 नवंबर को वापस वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 13 नवंबर से पूरे वर्ष भर आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने में पूरी हेल्प करेंगे। तो ये थे वो कालखंड जहाँ पर आपको विशेष लाभ होने वाला है। अब उन कालखंडों की भी जानकारी कर लीजिए जहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, और वो है 17 अक्टूबर से 16 नवंबर। 17-10 से 16 नवंबर का जो समय है, इस समय में सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा और कुंडली के अष्टम भाव में होगा। तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी सावधानी, वाहन चलाते समय दुर्घटनाओं से सावधानी, विशेष सावधानी इस पीरियड में आपको बरतना होगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और जब सूर्य नीच के हो जाते हैं तो फिर बहुत दिक्कतें आपके लिए खड़ी कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर केतु का भी गोचर है और केतु भी सूर्य के प्रभाव को घटा देंगे। साथ ही साथ शुक्र की राशि में हो रहा है, शत्रु राशि में हो रहा है। तो 3 फैक्टर्स ऐसे बन रहे हैं जिसके वजह से आपको 17-10 से 16-11 तक बहुत विशेष सावधानी रखनी होगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो अपने साथियों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ जब सूर्य अशुभ स्थिति में हो तो सूर्य का उपाय भी कर लीजिएगा। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये सब करेंगे तो सूर्य का कोई अशुभ फल आपको नहीं प्राप्त होगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।